दो भाई थे। एक भाई शराबी था, जुआ का खेलता था, वेश्याओं के पास मौज मस्ती करता था। दूसरा भाई सत्संग में जाकर बैठता था, महात्मा के पास जाता था, सत्संग सुनता था, अपना न्याय पूर्वक जीवन जीता था, बड़ा आराम से शांति से, रुकी सुखी खाता था, आराम से जो है ईमानदारी से मेहनत करता था, अपना परिवार का भरण पोषण करता था। यही उनके दिनचर्या थी। शराबी रोज ठेके में जाता था, दारू पी करके आता था। संयोग से एक बार की बात, रात में शराब पी करके आ रहा था, और शराब पी करके आ रहा था और उसके पैर में एक गठरी टकराई, और गठरी टकराई तो देखा भाई ये तो गठरी है, और उसको खोला तो देखा कि अरे इसमें तो सोना हीरे जवाहरात है, सोना मिला। अरे बड़ा खुश हुआ और घर पर आया और मालामाल हो गया, और अपने भाई को, छोटा भाई को ताना दिया। ताना समझते? हाँ, ताना देता है, अरे देखो तुम जाते रोज महात्मा के पास समय बर्बाद करते हो बेमतलब का। क्या करते हो? बेमतलब का समय बर्बाद करते हैं, और तुमको सत्संग में कुछ मिलता जुलता तो है नहीं। तो जाते बाबा जी को दान भी चढ़ाते हो हैं, और कुछ मिलता जुलता है नहीं। और हम तो ठेके से आ रहा हूँ, देखो हम पी करके आ रहा था दारू ठेके से, और मेरे को देखो सोने का पोटली मिल गई, मालामाल हो गए। अरे बाप रे, कभी कभी सत्संग में सुनने वाले ना ऐसे कुतर्क ठोक देते हैं, घुसा देते हैं कि आदमी के समझ अच्छे समझदार व्यक्ति कंफ्यूज में पड़ जाता है, उसकी बुद्धि हर लेते हैं, सही पर गलत भारी हो पड़ जाता है। ऐसी गलत पेचीदे तर्क करते हैं कि दिमाग फिट करता कि यार यही तो सही कर रहा है। आज दुनिया में ये प्रश्न करने वाले बहुत सारे हैं कि देखो कुकर्म करता है, सताता है, उल्टा सीधा काम करता है, वो खूब पैसा कमा रहा है, वो तो कमाएगा ही कमाएगा, ये तो सीधा है खूब पैसा। और जो ईमानदारी से चला वो तो चारों तरफ जो दुख ही दुख उठाता है। ईमानदार अगर आदमी है तो वो दुखी है। ईमानदारी का जमाना, बोले ईमानदारी का जमाना नहीं तो करो बेईमानी, करो चोरी जारी, बढ़ जाओ। अब ये बात लेकर के उसके उस सत्संगी जो चेला था गुरु का, उसके दिमाग में भी बात सही जम गई। हाँ ये तो बात तो सही कह रहा है। अब ये बात को याद करके उसने क्या किया, अब गुरु महाराज के पास गया। गुरु महाराज के पास गया, अपने रात कहानी बता दिया अपने भाई की कि मैं रोज रोज आता हूँ, और यही घटना नहीं की। अब वो रात में सत्संग करके आ रहा था, उसके 2 दिन पहले क्या हुआ था, उसके पैर में कुछ टकरा गया था, और उसके पैर में बहुत घाव हो गया था, रक्त बहने लगा, लहूलुहान हो गया, पैर में सूज गया, क्योंकि ताना तो उसने मारा था। देखो जो है तुमको, मैं तो सोने की गठरी पा रहा हूँ और तुम तो सत्संग में जा रहे हो, तो तुमको फायदा ही नहीं हो रहा, बल्कि उल्टे जो तुम अपना पैर तोड़वा लिए, लहूलुहान हो गए। तो ऐसे जो सत्संग में जाने की क्या जरूरत? अभी ये सत्संग है, वो जाएंगे नाली में, वो जो सामने नाली है उसमें ध्यान से देखेंगे नहीं, देख करके जाएंगे नहीं, वो पैर मोड़ जाएगा, मोच लग जाए, टूट जाएगा, हॉस्पिटल जाएंगे। बोले बाबा जी के पास गए तो सत्संग करने, और ये पैर टूट गया, बाबा जी कैसा है सत्संग है? तो देख कर तो नहीं चल रहे हैं, दिमाग कहीं आसमान में रहेगा, विचारों में, और देख कर नहीं चलेंगे तो नाली में जाकर गिर जाएंगे, या जो कहीं और लुढ़क जाएंगे, और हाथ पैर टूटवा लेंगे, तो कहेंगे कि सत्संग को दोष दे देंगे, सत्संग में तो गया था, हम हाथ पर तुड़वा लिए। अब वो गया कंफ्यूज होकर के गुरु के पास गया, भाई गुरुदेव ये घटना है, ये बताओ क्या राज है इसका,
हम सत्संग में आ रहे थे, 2 दिन पहले जो को हाथ पैर टूट गया और हमारा भाई तो सोना का गठरी पा गया, धीरे जवान। अब हमें सत्संग में आना ठीक है कि हम भी जाकर दारू पिए, और जो समझदार नहीं होगा तो वो भाई के साथ पैक पर पैक चढ़ाने लगा, ठेकेदारी ठेका में पहुंच जाएगा, जमीन जायदाद सब बेच डालेगा, है ना। जो डूबे हैं गिलासों में वो न उभरे जिंदगानी में, जो डूबे हैं गिलासों में वो न उभरे जिंदगानी में, लाखों बह गए इन बंद बोतलों के पानी में। अभी भी संभल है नौजवान, वो काटेगा बुढ़ापा में जो बोगे जवानी में। अब बताइए, दारू शराब में लोगों के ये बोतल में जो है इतना दम है कि शराब की शीशी तो डोलती नहीं है, शराब की शीशी डोलती नहीं, झूमती नहीं है। पीने वाला जैसे ही बोतल अंदर जाएगा तो झूमने लगता है, झूम बराबर झूम। ये नशा है ना, तो पैसे। अब प्रश्न खड़ा हुआ, महात्मा जब सुना इसकी बात, बोला ये भटक चुका है चेला, ये सत्संग का अर्थ नहीं समझ पाया, सत्संग ऐसे समझ में भी नहीं आता। सत्संग का मतलब सही निर्णय। लोग तो जन्म जन्म सत्संग करते तो भी विवेक नहीं जागृत होता है। महात्मा ध्यान में गए, ध्यान में बोले बेटा ऐसा है, तुम इसका राज नहीं समझते हो। ये जो घटना होती है ना, कुछ घटना ऐसी होती तुम्हारे पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ होता। जो तुम्हारा भाई है जो शराब पीता है, वो पिछले जन्म में इतना पुण्य किया था कि उसके पुण्य के प्रताप से आज के दिन जो रात गुजरी, उस राज को उसको राजा बनना था, राज तिलक मिलना था, ठीक है। वो आज कल की रात में उसको क्या बनना था, एक देश का राजा बनना था। लेकिन इस जन्म में ऐसे कुकर्म किया, ऐसे बुरे कर्म किया कि उसके पुण्य कर्मों का प्रताप फल धीरे धीरे क्षीण होता गया, और जो ये आज जो गठरी मिली है पोटली सोने की, वो सीमित हो गई, उसके पुण्य सीमित हो गई। और आज के 2-4 दिन पहले तुम्हारे साथ घटना घटी, तुमने पिछले जन्म इतने बुरे कर्म किए थे कि तुम्हें एक्सीडेंट में मौत हो जाने वाली थी। क्या एक्सीडेंट में तुम्हारी मृत्यु हो जाने वाली थी, और तुम निरंतर सत्संग में आने से तुम अपने पापों का तुम्हारा प्रायश्चित हो गया, पापों का प्रायश्चित होता गया, और आज तुम्हें एक साधारण से चोट के रूप में हो, वो जो पाप जो है एक थोड़ी सी चोट के रूप में बदल गई। और ये परिणाम, ये कर्म संस्कार भोग, तुम्हें इतना भोग, जो कर्मों का भोग था तुम्हारा छोटा हो गया, और ये तुम्हारा भोगना शेर है, वो निश्चित था। समझ में? तो इस तरह से हमारा जो कर्म होता है, अगर हम शुद्ध चित्त से, शुद्ध भाव से, खुले मन से, श्रद्धा से, भक्ति से अगर हम धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, तो इस जन्म तो सुख देता ही देता है, एक आने वाले जन्म में भी हमें सुख ही देगा। अच्छा बीज बोने वाला व्यक्ति वो फल ही अच्छा ही खाएगा। समझ में आए? अब ये कहें कि नहीं हमने कर्म से बीज बोया ही नहीं और भगवान हमको परमात्मा हमको दे दे खाने को, ऐसा कभी हुआ? किसी को मिला है? किसी का कृपा। तीते और बटेर, ये इंसान तीते बटेर से के समान है। एक था तीतर और दूसरा था बटेर। तो तीतर और बटेर जो है एक शिकार पाए, ठीक है। तो शिकार देखा तो शिकार का मतलब खाने का कुछ वो जो है पनीर था, पनीर, और वो तीते और बटेर उसको बहुत प्यार से खाते हैं। पनीर समझते, पनीर दूध का। अब वो तीतर क्या हुआ, किसी घर से पनीर का बड़ा सा टुकड़ा लेकर उड़ा, अब बीच में देखा बटेर, और बटेर झपट लिया। तीतर और बटेर दोनों पनीर पर लड़ाई कर रहे,
और लड़ाई कर रहे, कहे ये मैं खाऊंगा, बोला मैं खाऊंगा, बोला मेरा है, बोला मेरा है, लड़ाई करने लगे। अब देखो दुनिया में ऐसे ही होता है। अब उस जंगल में बैठा 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 एक बिल्ला था, बिलार, जंगली बिलार, और वो एकदम चुपचाप पेड़ के नीचे बैठ गया, क्योंकि दो ये लड़ाई कर रहे हैं ना, दो लड़ाई कर रहे हैं ना। अब मुझे अपना एकदम सज्जन रूप अपनाना होगा, साधु बनना पड़ेगा। अब चुपचाप वो ध्यान में बैठ गया, माला जपने लगा और अपने राम नाम की चुनरी बैठ गया, बिल्लार, बिल्लार। और उसने बोला, तब बोला ऐसा कर कि हम चलते हैं उसके पास। वो साधु दिख रहा है, साधु दिख रहा है और बड़े सज्जन व्यक्ति दिख रहा है। इसके पास निर्णय करते कि तेरा ये मेरा है। बोला आधा तुम बंटवारा कर ले, आधा तू ले ले, आधा में। उसने बिलार के पास गया, बिलार के पास, और निवेदन किया, भैया ये हम दोनों में विवाद है। बोला किस बात के लिए विवाद है भाई? बोला ये पनीर का टुकड़ा है और ये कहता, हम कहते ये मेरा और ये कहता है मेरा। बोला तुम दो ही हो, लड़के हो रहे हो, आधा आधा बांट लो। और दो भाई हैं और एक वस्तु है, दो भाई है, दो व्यक्ति हैं और एक वस्तु है, तो उसको बराबर बराबर काट दो और बराबर बराबर काट दो, बराबर बराबर बांट दो और विवाद खत्म। तो बिलार जो है, जो बिलार था, डोगी बिलार, फोकट में तो बिलार होता नहीं है। अब बिलार का मतलब समझते, बिलार बहुत चालाक होता है। तो बिलार ने किया, ऐसा करो चाकू लाओ, मैं इसके दो भाग कर देता हूँ, निर्णय हम देंगे, तुम करोगे तो बेईमानी करेगा, वो करेगा तो बेईमानी कर जाएगा। लाओ मेरे को, मैं काट करके दो टुकड़े हिस्सा कर देता हूँ, तुम सब। इस सरपंच ही होता है ना गाँव में, तो सरपंच भी ऐसे ही होते हैं। वो बिलार अगर सरपंच है नहीं, पक्का बिलार जैसा काम करते हैं सरपंच। वो जिसके पक्ष से वोट से जीतेगा उसके वाली बात करेगा, भाई ये मेरे को जिताया है, वोट दिया है, तो उसके पक्ष के लिए अन्याय का फर्क नहीं करेगा। तब क्या हुआ, कोई सरपंच है तो नाराज में, तो मैं तो कहानी कह रहा हूँ और अच्छी कहानी कर रहा हूँ और होती है सच्ची कहानी, मैं यहाँ झूठे गप थोड़ी हाँ करो, है ही हकीकत है। बिलार ने क्या किया, चाकू लिया और एक भाग ज्यादा काट दिया और दूसरा भाग कम कर दिया। तो बैठे हुए वो दोनों लड़ने लगा, अरे इसकी तरफ ज्यादा है, हमारे तरफ कम है। उसने क्या किया, चलो ठीक है हम बराबर करते, उसने आधा करके काट दिया दूसरे हिस्से को और ज्यादा करके वो शेष जो बचा था अपने खा लिया। बिलार क्या कर लिया, बिलार खा गया। भाई एक तरफ ज्यादा काट दिया, एक तरफ कम कर दिया, बोले बराबर करो। दूसरा आपस में लड़ ही रहे थे, बोला मैं इसको बराबर करता, बराबर करते समय फिर ज्यादा काट दिया, वो बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। फिर बोला अरे ये से, अब ऐसे करते करते कभी ये ज्यादा काट दे तो वो खा जाए, वो हो जाएगा। फिर बिलार, पनीर तो पूरा था, बिलार खा गया। अब बिलार जब खा गया तो वो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अरे बिलार फिर तीतर के ऊपर झपटा मारा। अब तीतर को झपटा मारा और तीतर को जो मूड़ी लपेट करके मार डाला। और इतना अवसर आकर बटेर भागने को चला तो उनको भी लपेट मार दिया, इनको बटेर को भी पकड़ लिया और दोनों को हजम कर दिया। समझ में आया? पनीर भी खा गए, जिस हिस्से से लड़ रहे थे वो भी खा गया, तीतर को भी सत्यानाश कर दिया, बटेर को भी नाश कर दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया। इस तरह से संसार में, समाज में अगर किसी वस्तु को लेकर के दूसरे से निर्णय अगर करते लड़ाई है तो घर से चार दीवारी के बाद विवाद नहीं जाना चाहिए। चाहे दो भाई हो, चाहे दो बहू है, चाहे माई है, चाहे दाई है, घर में ही सलटा लेना चाहिए विवाद। ये न्याय की नीति में बताता हूँ। अगर घर के दरवाजे आवाज गई, घर से बाहर जो विवाद गया, तो जानते हो दुनिया मजा लेगी और अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपना धन, अपना संपत्ति, अपना मान, अपना सम्मान, सब कुछ तुम क्या करोगे, बर्बाद कर रहा है। तो हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए टीटर बटेर से, कि हमारे घर में, परिवार में कोई भी विवाद है, वो विवाद हमें तीसरे की जरूरत ना पड़े, तीसरे आदमी को ना इन्वॉल्व करना पड़े, शामिल कर, हम अपने ही सलटा लें अपना विवाद अपने से। और आज नहीं तो कल आप दोनों ही सलटाओगे,
दूसरे वाला तो तुम्हारा शोषण करेगा। ठीक है, बात समझ में आई है? तो